तो गाइस मैंने कल आपको पढ़ा दिया था प्रकाश के बारे में, जो प्रकाश के खास गुण होते हैं वो, और आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे का चैप्टर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखो, आपको पूरे मार्क्स अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से आप अगर देखोगे परावर्तन को, तो आपको परावर्तन से ही समझ में आ रहा होगा कि ये परावर्तन क्या होता है, या फिर ये परावर्तन से हम किस प्रकार की चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रकाश लगा हुआ है उसके आगे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। देखो भाई, सिंपल सा बता रहा हूं मैं, ये आपका शीशा है, आप इसमें मुंह देख लो, ठीक है। ये आपका शीशा है, आप इसमें मुंह देख रहे हो इस तरीके से, और इसी शीशे को ऐसे रख दो, ठीक है। इस शीशे को ऐसे रखोगे तो इसमें मुंह कैसे देखना पड़ेगा तुमको, ऐसे देखना पड़ेगा। और इसी शीशे को मैं ना ऐसे उठा के ऐसे दीवार में चिपका दे रहा हूँ, मतलब मुंह कहाँ से देखेंगे हम, ऊपर से देखेंगे। तो ये जो शीशा है, इसमें ऊपर से देखने का अभी जुगाड़ है। मैं यहाँ पर देखो बना देता हूँ। एक आदमी है जो अपना मुंह देखना चाहता है यहाँ पे। आदमी कैसे बनाऊँ यार देखो गैस मतलब क्या होता हूँ मैं, क्या कर क्या रहा हूँ मैं, जो भी कर रहा हूँ आप ये समझ लो कि एक आदमी है और इसका मुंह है, ये इसके बाल हैं ये इसका कान है, जो भी है ये रफ है, इसको छोड़ो, इग्नोर करो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेन चीज़ जो हमारी है वो ये है कि ये शीशा जो है ये ऊपर के लिए बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। मैंने फिर से बताया क्या, शीशा ऐसे रखने की जगह पर आप ऐसे रख दो, शीशा ऐसे रखने की जगह पहले उसको ऐसे करो और फिर दीवार में चिपका दो। ये चीज़ हमारी शीशे को प्रेजेंट कर रही है। अब क्या होगा, किसी ने एक टॉर्च ली और जब वो टॉर्च इस शीशे पर डालेगा तो यहाँ पर क्या होगा, टॉर्च का लाइट आएगा ऐसे ही, ठीक है। और आने के बाद में वो क्या करेगा, लाइट इधर चला जाएगा, और जो इधर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो इसका दोस्त देख रहा था, उसकी आंख पे लगेगा खट से, तो उसका दोस्त चलाएगा, ओए टॉर्च बंद करो। तो पहला वाला बोलेगा, भाई टॉर्च तो हम शीशे पर मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि शीशा क्या करता है, चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देता है, चीज़ों को नहीं, बेसिकली वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अच्छी पॉलिश किया हुआ जो शीशा होता है, आप ध्यान से समझेंगे, अच्छी यानी कि उच्च कोटि की जो पॉलिश किया हुआ शीशा होता है, वो प्रकाश के अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रकाश के अधिकांश भाग को वो परावर्तित कर देता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप समझ पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पर ना इसके कुछ रूल्स होते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो लाइट ये इधर से आ रही है और लाइट ये इधर से जा रही है। लाइट आ किधर से रही है, इधर से, जा किधर को रही है, इधर को। टॉर्च कहाँ है, यहाँ पर है। आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो देखो ये है आपका शीशा, और शीशे के दो भाग हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। पीछे वाले भाग से मेरे को मतलब नहीं है, ऊपर वाले भाग से मतलब है। तो यही इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर समझना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये जो लाइट जितने भी एंगल पर आई है, जैसे एक तो टॉर्च यहाँ पर है और दूसरा जो टॉर्च है वो इस जगह पर है, वो जब यहाँ पर लाइट मारेगा तो लाइट इधर चला जाएगा। एक थोड़ा और नीचे से टॉर्च मारने की कोशिश कर रहा है छोटा वाला, वो जब इधर से मारेगा तो लाइट इधर चला जाएगा। आप ये देखो, जो यहाँ आया वो ऐसे गया, जो इधर से आया वो ऐसे गया, जो ऐसे आया वो ऐसे गया। मतलब ये है कि इन सब का ना कोई तो कनेक्शन है, और वो ये कनेक्शन है कि जितना एंगल पर ये लाइट बनती है। अब ये एंगल मैंने कौन सा बनाया, आप एक अंदाजा मान लो कि शीशे के बिल्कुल ठीक जहाँ पर हम टॉर्च मार रहे हैं वहाँ पर एक डंडा लगा हुआ है एग्जैक्ट पार्ट पे। कैसे, ये आपका शीशा है और आप इसमें ऐसे डंडा लगा दो। जब इसको आप ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, 90 डिग्री का होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लंब, क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो इस अभिलंब से जितने डिग्री का कोण यहाँ पर एक बना रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बना रहा है, या 40 डिग्री, 55 डिग्री, उतना ही रिफ्लेक्शन के टाइम पर एंगल बनेगा, और उतने ही एंगल से ये जो है लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब देखो, टॉर्च का रोशनी आ रहा है, टॉर्च का रोशनी आ रहा है, मतलब तो ये कौन सा बिंदु हो गया, आपतन, इसको हम बोलते हैं आपतन, ठीक है ना। तो आपतन कोण, ये आपतन कोण आपका कितना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 30 डिग्री, हो सकता है आपको दिख रहा हो। और ये है जाने वाला मतलब भैया जाओ, घूम जाओ, परिवर्तित हो जाओ, परावर्तन। तो ये है आपका कोण कौन सा, परावर्तन कोण,
तो इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या हुआ यहाँ पे, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं यानी कि वो हमेशा बराबर होते हैं। प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ये आपका पहला पॉइंट भी है, आप इस पॉइंट को डायरी में लिख लो या अपनी कॉपी में जहां भी लिखते हो वहां पर लिख लो। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या समझना है, मैंने आपको क्या बताया, ये शीशा है और शीशे के ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। हमें ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आ का मतलब आपतन। यहाँ पर हर एक चीज आपतन हो रहा है, ठीक है, ये आपतन आपतन है। अगला दोस्तों पॉइंट देखो, यहाँ पे ये जो टॉर्च है ये लाइट को भेज रही है, मतलब शीशे पर लाइट को डाल रही है, मतलब जो प्रकाश है वो शीशे पर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से शीशे पर प्रकाश जा रहा है। ये सारी चीजें किसी भी शीशे पर एक ही तरफ में हो सकती हैं। कभी शीशे के पीछे देखे हो कुछ? नहीं, तो शीशे के पीछे यहाँ पर कुछ नहीं होता, यानी कि आपतित किरण जो आने वाली है, जो जाने वाली है, जो उसकी घूम करके चली गई, और ये जो अभिलंब है, ये सब कुछ शीशे के एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही तरफ होता है और एक ही बिंदु पर भी हम बना सकते हैं क्या, वो बना होता ही है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ये अगला पॉइंट है, क्या लिखोगे? पहले पॉइंट में तो आपने ये लिखा, कोण होता है आपतित कोण, वो हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण शीशे के या दर्पण के एक ही तल में स्थित होते हैं। इसी चीज को कहते हैं परावर्तन का नियम। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि परावर्तन का नियम लिखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए, तो दो ही पॉइंट डालना है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों शीशे के या दर्पण के, शीशा मत लिखना, दर्पण के एक ही तल में स्थित होते हैं। आई होप आपको परावर्तन का जो नियम है वो अच्छे से याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ये मैंने इसलिए ऐसा मजाक टाइप का चित्र बनाया ताकि आपको समझ में आए। लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद ही बहुत दिनों तक जब छोटा था, 10th क्लास से पहले जब ये पढ़ाया गया था मुझे, मेरे ख्याल से जब मैं यूपी बोर्ड में था तो ये 9th क्लास में था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी दिनों तक समझ में ही नहीं आया। अब दोस्तों इतना समझ लिए तो एक छोटी सी बात और समझ लो, जो आपतित कोण होता है इसको हम आई से लिखते हैं और जो परावर्तित कोण होता है यानी परावर्तन कोण होता है इसको हम आ से लिखते हैं। तो थोड़ा इस चित्र को ना बहुत साफ साफ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमने एक पॉइंट खींचा, इस पे लिखेंगे आपतित किरण, ये है आपतित किरण, भैया अपना लिख लेना। यहाँ पर हम लिख देंगे आपतन कोण, ये क्या है आपका आपतन कोण, और यहाँ पर ये क्या बना देंगे हम आई, इसके बाद में आर यानी रिफ्लेक्शन, और इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे परावर्तित, ये क्या है किरण है, और ये क्या है भैया परावर्तन कोण है। जो बीच में लाइन पड़ती है क्या है अभिलंब है। बस आपको इतना बनाना है। और ये जो तीर हैं छोटे छोटे, भाई बिल्कुल गलती मत करना इनको भूलने की, इसी से पता चलता है प्रकाश किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों आपको मैं अभी जस्ट अब एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको जो 3 चीज़ें पढ़नी है वो कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण के बाद में आप पढ़ेंगे लेंस के बारे में। जो दर्पण और लेंस है ये दोनों पूरी तरीके से अलग हैं। दर्पण और लेंस में सबसे पहला आपको फर्क बता देता हूँ। दर्पण के पीछे एक तरफ में भैया पॉलिश होता है, वो भी चांदी का, हम इसके आसपास में नहीं देख सकते, मतलब आर पार नहीं देख सकते। कोई व्यक्ति इधर है तो वो पीछे का कुछ नहीं देख सकता। लेकिन जो लेंस होता है वो बस इस तरीके का बना होता है, चाहे वो ऐसा हो या फिर वो ऐसा हो या कैसा भी हो, लेंस के आर पार में व्यक्ति देख सकता है। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है वो इधर खड़ी है तो आराम से उससे देख सकता है। यानी कि आपके शीशे जो आपके चश्मे में लगे होते हैं वो सब क्या है, एक प्रकार के लेंस है, चाहे वो समतल लेंस हो चाहे वो कोई भी लेंस हो, लेकिन वो सब क्या होते हैं लेंस होते हैं। लेकिन जो मुंह देखने वाला शीशा है वो क्या होता है दर्पण शीशा है। दर्पण शीशे के थोड़े से और उदाहरण दो, जैसे कि कार के पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा होता है, जो साइड में खिड़कियों में लगा होता है, ये सारे हो गए। मोटरसाइकिल में लगवाया हो गया, अगर आप बाइक चलाते हो तो
शीशा तो बड़े टैप से कुछ लोग होते हैं जो सही शीशों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता मोटरसाइकिल में शीशे क्यों लगे होते हैं। भाई जो पीछे की गाड़ियां आ रही होती है ना, उनको देखने के लिए लगे होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जैसे ही गाड़ी बैठे फटाक से अपना मुंह देखने के लिए अपने शीशे को एडजस्ट कर लिए, वो गलती मत करा करो। तो वो हो गया दर्पण, ठीक है। तो दर्पण और लेंस दो अलग अलग चीजें हमें पढ़नी है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझ दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण कितने टाइप के होते हैं? दर्पण जो होते हैं टोटल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला दर्पण, दूसरा दर्पण, तीसरा दर्पण। ध्यान से देखो, और तीनों दर्पण ऐसा रखे हैं कि उसके उल्टे तरफ में ही आदमी खड़ा हो सकता है। किसी भी स्थिति में यहां से यहां तक आप जब पढ़ेंगे, कोई भी जो चीज है वो हमेशा उल्टी दिशा में ही होगी, और शीशा जो है उसका हमेशा हम सीधे हाथ की तरफ बनाएंगे, चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो लेंस हो, कुछ भी हो। ये हमारा रूल कहता है। जैसे आप याद जानते हो ना, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। एक ने पूछा था, भैया उत्तर में इधर लिख दे तो क्या होगा? तुमने कहा तुम मैप को ऐसे नहीं ऐसे बनाना पड़ेगा। तो वही चीज है कि ये जितनी भी चीजें हैं, इसमें हमेशा आपका व्यक्ति, आपकी आंख, आपका वस्तु, सब कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो बाईं तरफ रहेगा। तो मैंने 3 टाइप के आपको दर्पण बताए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दर्पण कौन सा होता है? पहला दर्पण वो होता है जो एकदम सीधा होता है, जो आप सब लोग अपना मुंह देखने के लिए प्रयोग करते हो। जो जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं ना, इस दर्पण को हम बोलते हैं समतल दर्पण, और ये बहुत ही सिंपल सा सीधा सीधा होता है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उठा हुआ, उत्तल दर्पण, उठा हुआ। उत्तल दर्पण, भैया ध्यान से सुनो, उत्तल दर्पण उठा हुआ होता है। इसमें पॉलिश यहाँ पर भी लगी हो सकती है या यहाँ पर भी लगी हो सकती है। ज़्यादातर पॉलिश आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, मतलब उसका एक सरफेस प्लेन होता है और एक सरफेस जो है थोड़ा सा गोल होता है। उठा हुआ है, इसीलिए क्या है, ये उत्तल दर्पण है। तीसरा जो दर्पण होता है वो पिचका हुआ होता है, अंदर के लिए धसा होता है। धसा होता है बीच में, किनारों पर मोटा और बीच में धसा हुआ। अच्छा, आपको ना हम दर्पण का एग्जाम्पल जरूर दिखाएंगे चलते हुए। दर्पण जो उत्तल है, जो अवतल है, जो लेंसेज हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। थोड़ा आगे पढ़ते रहो। अब ये जो बीच में धसा हुआ दर्पण है, इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण जब हम बोलेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी हमें पढ़ना है, इन दर्पणों का ही काम पढ़ना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया इसी चीज़ पर टिकी हुई है। इसके बाद में लेंस पर टिकी हुई है। जैसे आप जानते हो कैमरे के लेंसेज होते हैं 10-10 लाख के, 5-5 लाख के, 1000 हो गए, बहुत अलग अलग रेट में आते हैं। होता क्या है, उनमें इस लेंस का एडजस्टमेंट ही होता है। 2, 3, 4 लेंस होते हैं जो आपस में एक दूसरे से या तो दूरी कम करते हैं या दूरी ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही आप मुझे देख पा रहे हो, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें जो सेंसर लगा हुआ है उसके जस्ट आगे बहुत सारे छोटे छोटे लेंस लगे हुए हैं, ताकि वो मेरे चित्र को बिल्कुल सही, सीधा या जैसा चाहे, मतलब जो भी उनके सेटिंग के हिसाब से जो लगे हुए हों, वो अपना अपना काम निभा रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। कैमरे जो फ़ोन के बहुत ज़्यादा साफ़ होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। अंधेरे में भी एकदम साफ फोटो खींच लेते हैं। सबका जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं पर उसके सेंसर तो बाद में हो गया, उसके लेंसेज पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो शुरुआत में लेंस होते हैं, जो कैमरे आपके घर के बनते हैं, जैसे मोबाइल को ही देख लो, मोबाइल का जो कैमरा होता है बहुत साफ होता है। जब फ़ोन आता है धीरे धीरे वो गंदा पड़ता चला जाता है। गंदा पड़ने का जो कारण होता है वो ये होता है कि उनके जो लेंस होते हैं वो उच्च क्वालिटी के धातु के नहीं बने होते। लेंस ही फीके पड़ते जाते हैं और आपका कैमरा जो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लेंस की बात बाद में करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दर्पणों की। दर्पण कैसे होते हैं, क्या होता है, इनके बारे में सब कुछ परिचय वगैरह सब कुछ देखते रहिए। दर्पण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दर्पण जो मैंने अभी बताया 3 टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें हम 2 कैटेगरी बांटते हैं। पहला होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। गोली का मतलब होता है जो गोल होते हैं, गोलीय दर्पण। यहाँ पे दर्पण लिखा है, आप समझ लेना। गोलीय दर्पण को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, उत्तल और दूसरा अवतल दर्पण। कौन कौन से? उत्तल और अवतल दर्पण। अब आपको मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखो, जैसे आपके पास में एक इतना बड़ा मान लेते हैं कि पूरा गोल गोल सा एक गेंद है। आपके पास क्या है, बहुत बड़ा कांच का एक गोल सा गेंद है। कितना बड़ा गेंद है, आप इसको देखिए ध्यान से। ये आपका कांच का बहुत बड़ा गोल सा गेंद है। गेंद है तो इसका केंद्र भी होगा, केंद्र है तो इसका केंद्र से अगर इसके किनारे तक लाएं तो इसका त्रिज्या भी होगा। या सब दिख रहा है ना, ये त्रिज्या है इसका। ये जो त्रिज्या आपको दिख रहा है तो ये आपको व्यास भी दिख रहा होगा। अब इस
बॉल को, इस कांच की गेंद को अगर हम इतना सीधा काट दें और हम इसको मिटा दें, मतलब मिटा क्या दें, जो पीछे का उसका कटा हुआ भाग है वो हम हटा दें, जो पीछे का कटा हुआ भाग है वो हम हटा दें, तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ इतना टुकड़ा बचेगा, ये इतना टुकड़ा बचेगा, क्योंकि हमें पीछे वाला टुकड़े का कोई मतलब ही नहीं था। हमने क्या करा, एक पूरी बड़ी सी बॉल को, कांच की बॉल को काट दिया बीच से, और अब हमारे पास सिर्फ इतना टुकड़ा बचा है। तो जो इसकी त्रिज्या पहले थी, जो पूरे बॉल की त्रिज्या थी, वही त्रिज्या इस कांच के दर्पण की होगी। आपको समझ में आ रहा है ना? इस कांच की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, इतनी ही दूरी पर मापी जाएगी, यानी कि ये आपकी त्रिज्या हो गई। बेशक कांच सिर्फ इतना ही है, लेकिन उसकी त्रिज्या इतनी हो गई। या फिर अगर आपको कोई एक ऐसा दर्पण दिया जाए जिसकी त्रिज्या आपको पता नहीं है, मान लेते हैं ये दर्पण है और आपको त्रिज्या पता नहीं है, तो आप क्या करो, उसी के बिल्कुल बराबर का, जैसा वो जितना वो गोल है उतना ही गोल आप एक पूरा गोला बना दो, एग्जैक्ट सेम गोला, और उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या इसकी होगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं इसकी त्रिज्या। आपको समझ में आ रहा है ना? त्रिज्या को हम प्रेजेंट करते हैं r से। इसके बाद में जितनी दूरी पर ये काटा गया है, जैसे इस वाले में यहाँ से लेकर के यहाँ तक काटा गया है, अगर मान लो कि यहाँ पर नहीं कटा होता, ये यहाँ पर कटा होता, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक काटा जाता, ठीक है। तो अभी हम फिर से बात करते हैं, यहाँ से लेकर के अगर ये यहाँ तक काटा गया तो इसको हम बोलते हैं द्वारक, द्वारक यानी कि अपर्चर, ठीक है। इसको हम बाद में बताएंगे।